अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में। मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है? मैथमेटिकल रीजनिंग को हम बूलियन अलजेब्रा भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। इसको हम बूलियन अलजेब्रा भी कहते हैं। इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बूले। तो जो हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसको किसने ईजाद किया था? जॉर्ज बूले ने। उसने अपने नाम पर भी किया था, इसका नाम रखा था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बूलियन अलजेब्रा। ये क्या होता है? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल अलजेब्रा। ये ट्रेडिशनल अलजेब्रा जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक्स हो गया, वाई हो गया, ये हो गया, तो ये क्या होता है? उनसे डिफरेंट होता है। ठीक है ना? क्या होता है? उनसे डिफरेंट होता है। ठीक है ना? ये उनसे क्या होता है? डिफरेंट होता है। फिर हमारे पास, क्योंकि इसमें दो वैल्यूज आती हैं, एक यस आता है हमारे पास, एक हमारे पास क्या आता है? यस आता है, और दूसरा क्या आता है? नो आता है। ठीक है ना? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल अलजेब्रा। ये अलजेब्रा जो अलजेब्रा ट्रेडिशनल उससे मुख्तलिफ होता है। इसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक होता है यस और दूसरा क्या होता है? नो। ठीक है ना? वी कैन आल्सो से दैट द वर्ड ऑफ यस ट्रू, जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, यस यस हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ट्रू के लिए। और फॉल्स के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? नो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? इस कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। इसको हम क्या कहते हैं? बूलियन अलजेब्रा। ठीक है ना? इसमें दो चीज़ें होती है बूलियन अलजेब्रा में, यस और नो। यस के लिए हम ट्रू का इस्तेमाल करते हैं, नो के लिए हम किसका, फॉल्स के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? नो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? इन बूलियन अलजेब्रा ट्रू इज इंटरप्रेटेड एज वन। बूलियन अलजेब्रा में जो ट्रू है, ट्रू को हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं, और फॉल्स को हम क्या कहते हैं? जीरो से जाहिर करते हैं। ठीक है ना? ये हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रोपोजिशन है। ठीक है ना? प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होता है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशन के बारे में। प्रोपोजिशन क्या होता है? तो अ सेंटेंस, ठीक है ना, एक ऐसा सेंटेंस, सेंटेंस इज कॉल्ड मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल और स्टेटमेंट। एक जो सेंटेंस है उसको हम उस वक्त प्रोपोजिशन कहेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? एक सेंटेंस को हम उस वक्त प्रोपोजिशन कहेंगे या स्टेटमेंट कहेंगे, एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट कहेंगे, जब वो मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है ना? कोई भी सेंटेंस मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन भी कहते हैं या स्टेटमेंट भी कहते हैं। प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट एक ही चीज़ है। जब कोई, ठीक है ना, जब कोई सेंटेंस मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है ना? इफ इट इज इधर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। प्रोपोजिशन में एक चीज हमारे पास क्या होता है? या तो प्रोपोजिशन ट्रू होता है या क्या होता है? फॉल्स होता है। या सही होता है या गलत होता है। प्रोपोजिशन में दो चीजें होती हैं, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होती। ठीक है ना? इसमें या तो वो ट्रू होता है या वो क्या होता है? फॉल्स होता है, लेकिन दोनों नहीं होता। ठीक है ना? फिर इसके बाद जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल दे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको हम लोग कंसीडर करेंगे। पहला क्या है? 0 इज लेस देन 8। ये जो 0 है, ठीक है ना, 8 से क्या है? छोटा है। ठीक है ना? ये सही है, ट्रू है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गया या हमारे पास प्रोपोजिशन हो गया। स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन एक ही चीज है। फिर दूसरा एग्जांपल देखें, 4 इज एन इवन नंबर। 4 क्या है? हमारे पास जुफ्त अदद है। सही है। इसका जवाब तो यस और नो में आ रहा है ना। इसका जवाब यस में आ सकता है या नो में आ सकता है, तो इसका जवाब यस में आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? प्रोपोजिशन है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है? इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का क्या है? कैपिटल है। तो ये ट्रू है। तो ये भी क्या हो गया? हमारे पास स्टेटमेंट हो गया या प्रोपोजिशन हो गया। ठीक है ना? तो ये हो गया प्रोपोजिशन। इसके बाद नोट दैट a sentence that is true or false simultaneously is not a statement or not a proposition। मिसाल के तौर पर कोई भी सेंटेंस है, ठीक है ना, वो बैक वक्त साइमल्टेनियसली ट्रू भी हो फॉल्स भी हो, तो उसको हम क्या क्या नहीं कहते हैं? प्रोपोजिशन नहीं कहते हैं। तो वो हमारे पास प्रोपोजिशन नहीं होता। ऐसी स्टेटमेंट जो बैक वक्त ट्रू भी हो फॉल्स भी हो, वो क्या नहीं होता? वो हमारे पास प्रोपोजिशन नहीं होता, बल्कि उसको हम क्या कहते हैं? सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है ना? ऐसी स्टेटमेंट जिसके मतलब यस और नो में नहीं, यस भी आ सकता है, नो भी आ सकता है। ठीक है ना? दोनों बैक वक्त आ सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है ना? उसको हम प्रोपोजिशन नहीं कहते हैं। प्रोपोजिशन हम उसको कहते हैं जिसका आंसर या तो
येस में हो या नो में हो, ठीक है ना, उसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है, जीशान इज वेरी स्मार्ट। जीशान क्या है, वेरी स्मार्ट है। जीशान स्मार्ट भी हो सकता है, स्मार्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। कुछ का आंसर यस में आएगा, यस जीशान इज वेरी स्मार्ट। कुछ का आंसर हो सकता है नो जीशान इज नॉट वेरी स्मार्ट, ठीक है ना। तो ये इसके दो आ सकते हैं, बैक वक्त इसके दो जवाब आ सकते हैं, या तो स्मार्ट है या स्मार्ट नहीं है। आन यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास पैराडॉक्स कहलाएगा, ठीक है ना। वेदर इज वेरी प्लीजेंट। वेदर मौसम क्या है, बहुत ही खुशगवार है। मौसम आज बहुत खुशगवार है। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, मौसम या तो खुशगवार हो भी सकता है आज, कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए नहीं भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये भी मेरे पास क्या हो गया, पैराडॉक्स हो गया, क्योंकि इसके दो आंसर आ रहे हैं, यस और नो। बैक वक्त इसके कितने आंसर आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया मेरे पास, पैराडॉक्स हो गया। फिर हम पढ़ते हैं इसके बाद टाइप्स इसकी। टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स में क्या है, कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है हमारे पास, अ प्रोपोजिशन, अ कंपाउंड प्रोपोजिशन इज अ प्रोपोजिशन मेड अप ऑफ। कंपाउंड प्रोपोजिशन हमारे पास ऐसा प्रोपोजिशन होता है, ठीक है ना, एक ऐसा प्रोपोजिशन होता है जिसमें हमारे पास एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा दो प्रोपोजिशन होते हैं, या दो से ज्यादा हो सकते हैं, मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू प्रोपोजिशन, ठीक है ना। कंपाउंड प्रोपोजिशन हमारे पास ऐसा प्रोपोजिशन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशन आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। इन दिस केस ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपोनेंट स्टेटमेंट। तो इस केस में जो हमारे पास क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लें, ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम देख लेंगे ऑल, ठीक है ना, क्या लिखा है, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल। यहाँ तक एक स्टेटमेंट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, तमाम रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। एंड रियल नंबर्स आर कम्प्लेक्स, और जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। ये क्या हो गए, दो स्टेटमेंट हो गए। एक स्टेटमेंट ये हो गया, और एंड के बाद जो यहाँ पर एंड है, ठीक है ना, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। और फिर एंड के बाद जो रियल नंबर्स आर कम्प्लेक्स, ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा स्टेटमेंट हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट, और दूसरा ये हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तो ऐसी प्रोपोजिशन को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसको अगर हम लिखना चाहें मैथमेटिकली तो किस तरह लिख सकते हैं, उसको हम लिखना चाहें, जैसे कि पहला है ऑल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, इसको हम नाम देंगे, ठीक है ना, कंपोनेंट बनाएंगे इसका पी, इसका नाम देंगे, ठीक है ना, क्या नाम दिया हमने, पी नाम दिया। ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट आ गया, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट आ गया। इसको हमने पी का नाम दिया कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल। फिर दूसरे में क्या था, एंड ऑल रियल नंबर्स आर कम्प्लेक्स, और तमाम रियल नंबर्स क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। ये हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट है, इसको हमने किसका नाम दिया, क्यू का नाम दिया। ऑल रियल नंबर्स आर कम्प्लेक्स, ठीक है ना, तो ये क्यों हो गया, ठीक है ना। और पी, ये हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गए, ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया, इनको हमने कंपोनेंट में लिखा, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन दिस स्टेटमेंट एंड इज कॉल्ड कनेक्टर। इस स्टेटमेंट में, ये जो स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हो दो स्टेटमेंट्स है, ठीक है ना, किधर क्या ये है कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, ठीक है ना, रियल। इधर क्या आ गया, एंड आ गया, ठीक है ना। ये जो एंड है, ये इस एंड को ये क्या कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट को मिला रहा है ये एंड, ठीक है ना। ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कम्प्लेक्स, एंड जो है इन दोनों स्टेटमेंट को मिला रहे, दोनों प्रोपोजिशन को मिला रहे। तो इस एंड को हम क्या कहते हैं, इन दिस स्टेटमेंट एंड इज कॉल्ड कनेक्टर। एंड को हम कहेंगे कनेक्टर या कनेक्टिंग वर्ड कहेंगे। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर।